नमस्कार साथियों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक बार पुनः युवा मंच के अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आप लोगों से एक विशेष वार्ता करने आए हैं मित्रों। और वो वार्ता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के, वार्ता है लोक सेवा आयोग को लेकर के, वार्ता है दरोगा भर्ती को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और वार्ता है प्रदेश के 5 लाख खाली पदों को भरने सहित सबसे बड़ी जो बात आज हम कहने जा रहे हैं आप लोगों से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप लोगों ने सुना होगा कि एक तदर्थ नाम की प्रजाति भी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, इन तदर्थ शिक्षकों के द्वारा 1256 पदों को आच्छादित कर लिया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जौनपुर की घटना से थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जौनपुर में 126 हमारे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित दर दर भटक रहे हैं, समायोजन के लिए भटक रहे हैं, और उनको अभी तक रिजल्ट निकल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का साफ साफ आदेश दिया था कि 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि 31 अक्टूबर को रिजल्ट तो आ गया, कॉलेज आवंटन तो हो गया, लेकिन हमारे नौजवान साथी अब भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में युवा मंच टीम ने एक नए संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम साथियों के कहने पर मुहिम को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। आप सभी जितने भी हमारे प्रतीक्षारत साथी हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा और बहुत साफ साफ बताना चाहूँगा। और वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जिससे कि आप सबकी बातें हमारे उन साथियों तक पहुंच जाए जो साथी अभी तक इन सभी चीज़ों से दूर है या इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। मित्रों, बता दें कि 1400 पद अर्थात जितने तदर्थ शिक्षकों ने, बहुत साफ साफ बता रहा हूँ आप लोगों से, जितने तदर्थ शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 के विज्ञापन में फॉर्म भर दिया है, उन सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों को टीजीटी और पीजीटी के पदों में नहीं जोड़ा गया है। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम आप सपना तो देख रहे हैं, हम आप उम्मीद तो कर रहे हैं, हम आप एक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक भर्ती नहीं दिख रही है। यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा हौसला बरकरार बनाए रखें। हम सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आप सभी को बता दें कि ये संघर्ष आप लोगों का तब काम आएगा जब आप सबकी एकजुटता, आप सबकी जो है एकता स्पष्ट रूप से दिखेगी। लगातार रोजगार आंदोलन चलाया जा रहा है, और अकेले अपने लिए नहीं चला रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का मेरा नौजवान साथी जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वह कम से कम एक जगह नौकरी पाए और उसके माता पिता के सपने के साथ उसके भी जीवन कुशल मंगल के रास्ते पर चल पड़े। मित्रों, ये जो तदर्थ शिक्षक हैं, अगर इन्होंने परीक्षा नहीं पास की, और आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़ ही लिया होगा, इसमें बहुत चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसमें अक्षरशः लिखा है कि तदर्थों का सफाया हो चुका है, तदर्थों को कोई लिबर्टी नहीं दी जाएगी, और तदर्थ जैसी महामारी को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। युवा मंच टीम लगातार 2016 से तदर्थ बनाम चयनित की लड़ाई लड़ रहा था, और एक बड़ी सफलता है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो टीजीटी 2021 की भर्ती पूरी हुई है, आप अपनी ईमानदारी से अगर ध्यान से देखेंगे तो जब तमाम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर
लोग दलाली के लिए घूमते थे, दलाली के लिए चक्कर लगाते थे, तो युवा मंच टीम संघर्ष करती थी। युवा मंच टीम जो है इस लड़ाई को लड़ करके अगस्त महीने में परीक्षा करा दिया और 31 अक्टूबर तक आप सभी को बता दें कि सारा रिजल्ट घोषित हो गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा थी 2021 की 5 महीने में पूरा हुई है। इसके पहले कभी पूरा नहीं होती थी। तमाम नेता आपने देखा होगा, तमाम दलाल आपने देखा होगा, तमाम जो है घुसपैठी आपने देखे होंगे, तमाम लोगों को आपने फेस किया होगा और तमाम लोगों के सामने आप खड़े हुए होंगे। आप बताइए कोई ऐसी भर्ती हो जो टाइम टेकिंग प्रोसेसिंग के तहत 6 महीने के अंदर पूरी हुई हो। वो टीजीटी पीजीटी युवा मंच के लगातार संघर्ष से हुई है। हालांकि हमें श्रेय नहीं लेना है, न मैं श्रेय के लिए काम करता हूं। मेरा मकसद है कि प्रदेश में जो पद खाली हैं, जो प्रदेश में सीटें खाली हैं, उसको किसी भी प्रकार से सरकार को भरना चाहिए। और जब पद ही नहीं भरे जाएंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा नौजवान करेगा क्या। इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया। तो जल्द ही तदर्थ के जितने भी पद टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती में फार्म भरे गए हैं, उन पदों को जोड़कर प्रतीक्षा सूची के साथियों को दिलवाने का काम युवा मंच टीम करने जा रही है। ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं उन सभी साथियों से चाहूँगा, अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि अगर प्रतीक्षा सूची में अगर आप 50 संख्या तक हैं, क्योंकि 2016 का विज्ञापन आपने देखा होगा फाइनल हुआ। जिन साथियों ने 2016 में, आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जिन साथियों ने 2016 के विज्ञापन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया था, पास में गांव के शहर के इर्द गिर्द विद्यालय पाने के लिए उन्होंने भी जो है परीक्षा में अपने आप को शामिल किया। जबकि वो 2016 में नौकरी कर रहे हैं, जबकि वो 2016 में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और उन्हें मनचाहा विद्यालय नहीं मिला, वे पद तो खाली हैं ही, लेकिन जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके भी पद खाली हैं। और उनका डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से, सभी नौजवानों से इस बात को बताना चाहता हूं कि मित्रों, वक्त है अपने हक अधिकार के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए आप लोग हर हाल में इस लड़ाई को लड़िए। युवा मंच टीम आपके साथ है और आपको बता दें कि जैसे ही मामला न्यायालय में जाएगा, जीत आपकी होगी, सफलता आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी से नहीं रोक सकता। तो आप चयन करिए कि अगर 2000 5000 खर्च करने से आपको नौकरी मिल जाती है तो इससे बेहतर क्या होगा, और जल्दी भी हो जाएगा। जैसे ही जनवरी में कोर्ट खुलती है, 3 से 4 जनवरी को कोर्ट खुलेगी और यह प्रक्रिया हम लोगों की तब तक तैयार है। न्यायालय खुलते ही हम लोग अगर अब न्यायालय में अपनी बात रखेंगे कि साहब इन पदों को क्यों बचाया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इनको बचाया क्यों जा रहा है तदर्थ शिक्षकों को, आखिर इन तदर्थ के पदों पर जब हमारा चयन किया गया तो हमें वहां से वापस क्यों किया जा रहा है। यह मामला जौनपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से है। लगभग 2 से 2.5 हजार लोग समायोजन के लिए दौड़ रहे हैं। और जो प्रतीक्षारत साथी हैं, मैं चाहूंगा कि मित्रों, मौका है, समय है, आ जाइए, सफलता आपको मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, दरोगा भर्ती में पेपर लीक हुआ। लगातार हम लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से भर्तियां होने लगी, टीजीटी में आप देखे होंगे अंबेडकर नगर में 600 छात्रों ने जो है सामूहिक परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। सरकार को पारदर्शिता दिख रही है। दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार है, इसकी भी लड़ाई शुरू है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें
कि आज ओएमआर गोला बड़ी न्यूज है। आज ओएमआर डबल गोला पीएनपी के सचिव संजय कुमार उपाध्याय जी के द्वारा जो गलत ओएमआर शीट बना दी गई थी और आपके ऊपर थोप दी गई थी, और तमाम साथी जो है कंफ्यूज होकर के, अगर वो हिंदी के साथी हैं तो उन्होंने क्या काम किया था, नीचे सोशल एसटीडी का भी गोला काला कर दिया था। ऐसे में उनकी ओएमआर नहीं जची। उन सभी साथियों के जो केस थे नीरज कुमार यादव के नाम से, उसकी आज सुनवाई हुई और बड़ी खुशी की बात है मित्रों। वकील साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, बताया हमको कि जज साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो बीच में लाइन है सचमुच ये जो है दिग्भ्रमित कर रही है। ये जो बीच में दो लाइन खींच दी गई है, 3 गोला ऊपर 2 गोला नीचे, आखिर इसका पर्पज क्या था, आखिर उद्देश्य क्या था, आखिर ये क्यों खड़ा किया गया, क्यों खींची गई लाइन। उसके बाद उसकी अगली डेट लगा दी गई है। जैसे ही आदेश आता है हम आप लोगों को फिर ऑर्डर के साथ उपस्थित होंगे और आप लोगों को अक्षर से बताएंगे। अब रही बात रोजगार आंदोलन की, एक 50% का मामला है जूनियर शिक्षक भर्ती का, उसे भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको बताएं कि 50% का जो मामला है उसकी सुनवाई के लिए अर्जेंसी लगातार डाली जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे याची साथी हैं, देखिए हम पूरे देश का ठेका तो नहीं ले सकते, जो हमारे याची साथी हैं उन साथियों के ओएमआर चेक तो हो गए हैं, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए, उनके रिजल्ट बताए जाएं, उनका रिजल्ट शो किया जाए। क्यों शो किया जाए? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। जबकि मेरा यह भी प्रयास है कि जितने भी परीक्षा में बैठे हैं सभी का, लेकिन हमारी उनके साथ संवेदना ज़्यादा है जिन्होंने युवा मंच टीम पर भरोसा किया, जिन्होंने युवा मंच टीम का साथ दिया और याचिका में शामिल हुए। और मैंने दावा किया था कि 50% जिनका कम है स्नातक में, उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और आपको मित्रों बता दें, जो तनिक भी मानसिक रूप से सक्रिय थे उन साथियों का बैठने का मौका दिलवाया गया, उन साथियों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। ये अलग बात है कि एक ही दिन फॉर्म भरने का मौका मिला। जो साथी सक्रिय थे वे लोग मेरठ, गाजियाबाद, आजमगढ़ से आकर के फॉर्म 12 बजे रात भरे और मैं वहां बैठा था। आप लोगों ने शायद इसको देखा होगा। युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ युवाओं के साथ संघर्ष करती है। आगे हम और आप लोगों से कहना चाहेंगे मित्रों कि ये लड़ाई हमारी आपकी है, हमें आपको इसे लड़ना चाहिए। लड़ाई में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का सहयोग बहुत जरूरी है। टेट का फॉर्म भरने वाला हमारा साथी 21 लाख है, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, जब संघर्ष की बात आती है, जब लड़ाई की बात आती है तो हमारे साथी भाग जाते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य है। उनको लगता है कि अनिल सिंह लड़ रहे हैं तो अपने लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आचार संहिता लगने से पहले अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लेखपाल, पुलिस समूह ग की भर्तियां नहीं आई तो इस बात को हमें आपको स्वीकार करना होगा कि हम आप हार गए, हम आप नहीं लड़ पाए। हमसे आपसे अच्छे तो किसान थे जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर, जिन्होंने दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल दिया था और ऐलान कर दिया था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जबकि आपसे कम ऊर्जा उनमें है। और आपको बता दें कि आपकी जो ऊर्जा है आप उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, आप उसको कपिल शर्मा शो दिखा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को छोड़िए। 10 दिन की लड़ाई है। 28 तारीख से लखनऊ में लगातार सरकार को इस बात का एहसास कराना है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान सरकार की इस बेरोजगार विरोधी नीतियों से, रोजगार विरोधी नीतियों से खुश नहीं है।
और सरकार के खिलाफ है और सरकार को लगेगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हमारी कुर्सी सत्ता से चली जाएगी, तो सरकार को विज्ञापन भी देना होगा। और क्यों देना होगा उसका कारण बता रहा हूं आप लोगों को, आप नोट करिए। एलटी का विज्ञापन तैयार है, टीजीटी पीजीटी का अधियाचन आ चुका है, विज्ञापन तैयार है, लेखपाल का विज्ञापन तैयार है, पुलिस का विज्ञापन तैयार है, समूह ग के विज्ञापन तैयार है। सिर्फ एक झटका देना है और विज्ञापन आ जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोगों को पता है कि सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। और देना इसलिए नहीं चाहती कि सरकार को भरोसा है कि हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर करके अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लुभा लेंगे, बहला फुसला लेंगे तो रोजगार देने की क्या जरूरत है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मित्रों आ गई तो आप भूल जाइए रोजगार, आप भूल जाइए नौकरी, हर सिस्टम बिकेगा, हर जगह संविदा होगी, हर जगह प्राइवेटीकरण होगा और हम आप बस अपनी बारी का इंतजार करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, 28 तारीख को लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन है, हम चाहेंगे कि आप लोग उसमें शामिल होइए। एक सामूहिक लड़ाई है और सभी खाली पदों को भरने की लड़ाई है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि जो साथी हम लोगों से दूर हैं, हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं, वो जुड़ें और इस आंदोलन का युवा मंच टीम का तन मन धन से सहयोग करें और युवा मंच टीम को मजबूत बनाएं। तभी आपकी लड़ाई पूरी हो सकती है। और आपको एक बात और बता दें, सपा बसपा कांग्रेस आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, उनको तो आपका वोट चाहिए। और हम आप यही करते रह गए तो आपको बता दें कि हम 5-5 साल अपनी जिंदगी का यूं ही गुजार देंगे। सरकारें सिर्फ आएंगी और लॉलीपॉप देती रहेंगी। आप सर्वे कर लीजिए सभी सरकारों का, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आपने सबको देखा होगा। तो क्या क्या गुल खिलाती हैं ये सरकारें, हमें आपको बखूबी पता है। हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिलता और हम चले जाते हैं उसी मार्ग पर। इसमें यही मेरी खता है। तो हमें आपको समझना होगा। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको बता दें कि अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़िए मित्रों। सपा बसपा कांग्रेस किसी की नहीं है, ये सिर्फ वादे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था। महिला सशक्तिकरण में महिलाएं आई थी प्रयागराज में, उनकी क्या हालत हुई आप पूछिए ना किसी महिला से। न पीने को पानी मिला, न भोजन मिला खाने को, न रहने के लिए अच्छी व्यवस्था, किराए के मकानों से कभी अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि मकान मालिक किराए के लिए दरवाजा खटखटाता ही रहेगा। तो अपने वजूद को जगाइए, अपने अंदर इंसानियत को जगाइए और संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। 28 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो। और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी युवा मंच के समर्थन में सहयोग देना चाहते हैं या युवा मंच समर्थन में सहयोग करना चाहते हैं या युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखें, जिला लिखें, जिससे कि उन साथियों से संपर्क करके लखनऊ आने के लिए एक लिस्ट बनाई जाए कि हमारे कितने साथी आ रहे हैं, हमारे कितने साथी धरने में पहुंच रहे हैं। इन सभी चीज़ों का पूरा डाटा हमारे पास रहे और सभी लोग अपने अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी आपको, तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। अब ऐसे यूँ सोचिए, आपको बता दें कि WS के हमारे नौजवान साथी लगातार लड़ रहे हैं कि इस कोविड-19 के दौर में 2-2 साल कोई भर्ती नहीं आई, हम ओवर एज हो गए तो उनको छूट सरकार नहीं दे रही है। अरे काहे कहीं WS का आरक्षण भाई, जब उम्र में छूट ही नहीं दोगे। आरक्षण के हमारे तमाम साथी लड़ रहे हैं 69,000 में। आप समझिए, आरक्षण में साथी लड़ रहे हैं और सरकार को लगता है कि सब गलत है, गलत लड़ रहा है। भैया निश्चित कर दो ना कि गलत है, या पिछड़ा वर्ग आयोग गलत है या ये जो लड़ रहे हैं गलत है। भाई स्थितियां स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है?
यह सोच रही है सरकार के चंद लोग लड़ रहे हैं इसलिए इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। साहब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक हूं चाहे अनेक हूं, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो सभी साथियों से बताना चाहूंगा मित्रों कि आप सब गंभीरता को समझें, अपने हक अधिकार को समझें, तभी हमें आपको संघर्ष में सफलता मिलेगी और हमें आपको जो है जीवन में सफलता मिलेगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, युवा मंच।